Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी माइग्रेशंस की। किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हैं माइग्रेशंस के थ्रू। हमने माइग्रेशंस की कमांड चला के डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट किया था और टेबल्स की हमने डेफिनेशन भी देखी थी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप इस ट्यूटोरियल में ये फॉर्म वैलिडेशन सीखना चाहते हैं और डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, CRUD ऑपरेशन सीखना चाहते हैं, तो पहले आप स्टार्ट से वीडियो देखते हुए, अगर आपको लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता, लारावेल आपको बेसिक से पढ़नी है, तो आप इसी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए इस प्लेलिस्ट में जो भी मैंने वीडियोस बनाई है सारी सीक्वेंस वाइज बनाई है। आप स्टार्ट से उन वीडियोस को देख के लारावेल का बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी माइग्रेशंस की, आज हम बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशन की। मैंने देखें आपके सामने एक फॉर्म बनाया हुआ है जो कि मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है यूज़र का, कि जैसे ही यूज़र का रजिस्टर होगा डेटा, और मैं अभी यहाँ से तमाम चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये तमाम चीज़ें मैंने हटा दी। अच्छा, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरे पास। मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे इस फॉर्म पे वैलिडेशन लगानी है। अच्छा, एक वैलिडेशन हमारे पास होती थी फ्रंट एंड की, एक HTML की होती है। HTML की रिक्वायर्ड की हम वैलिडेशन लगाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, तो ये मेरे पास एक वैलिडेशन होगी जो कि HTML की वैलिडेशन कहलाती है, लेकिन मैं अभी इसका काम नहीं करूँगा। और सेकंड चीज़, मेरे पास एक वैलिडेशन होती थी रेगुलर एक्सप्रेशन की। रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रिक्वायर्ड वाली जितनी भी वैलिडेशंस होती हैं, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाती हैं। मतलब कि फ्रंट एंड पे जो आपकी फ्रंट एंड से वैलिडेट करती हैं वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाती हैं। और इन वैलिडेशंस को अगर बाईपास कर भी जाए यूज़र, तो वो सर्वर साइड वैलिडेशंस पे इतनी आसानी से जो है वो उसको बाईपास नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम आज जो सीखेंगे वो लारावेल के थ्रू सर्वर साइड वैलिडेशंस लगाना सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम फॉर्म को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। टेबल अपनी जो हमारे फॉर्म के थ्रू डेटा होगा उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना सीखेंगे। तो पहले वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन लगाने के लिए हम राउटिंग पे चलेंगे, और राउटिंग पे जाके यहाँ पे हम रजिस्टर का राउट बना लेते हैं। हमने स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पे एक कंट्रोलर डिफाइन किया हुआ था। अब इस कंट्रोलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या आ रहा था, डेटा आ रहा था। ठीक है, ये हमारा स्लैश पे क्या नज़र आ रहा है, डेटा की एक फ़ाइल जो हमारे पास है वो वाला मेथड कॉल हो रहा है। कहाँ से, कंट्रोलर के अंदर से। अब दूसरा हमने राउट बनाया हुआ है किसका, गेट का। और ये गेट वाला राउट क्या कर रहा है, ये रजिस्टर के URL पे हिट होने पे हमारे पास रजिस्टर नाम का जो मेथड कंट्रोलर पे बना हुआ है वो वाला मेथड कॉल करवाएगा। इसी तरह मेरे पास एक पोस्ट वाला राउट हिट होगा, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक होते ही इसके अंदर दूसरा मेथड कॉल होगा। इसको मैं लिख देता हूँ क्रिएट। क्रिएट वाला मेथड मेरे पास कॉल होगा। अब मैं ज़रा अपने कंट्रोलर पे चलता हूँ। स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर जो है मेरे पास, इस पे चलता हूँ कंट्रोल P करके, स्टूडेंट कंट्रोलर। अच्छा, स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, मैं स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर बना लेता हूँ। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट कंट्रोलर। अच्छा, ये कंट्रोलर मेरे पास बना हुआ था, मैंने इसको गलती से डिलीट कर दिया था, मैं इसको दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और गलत यहाँ पे मिस्टेक कर दी। मेरा डेवलपमेंट सर्वर चल रहा था और उसके नीचे मैंने इसी कमांड को क्रिएट कर दिया। एक काम करता हूँ, यहाँ से दूसरी टर्मिनल की विंडो खोल लेता हूँ और यहाँ से इसका अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व। अब ये मेरा डेवलपमेंट सर्वर भी स्टार्ट हो गया। तो हमने कंट्रोलर बना लिया। अब कंट्रोल P करके स्टूडेंट कंट्रोलर को फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट मॉडल बना हुआ हमारे पास, ये स्टूडेंट कंट्रोलर हमारे पास कंट्रोलर ये रहा। अब इसके अंदर एक फॉर्म जो है हमारे पास मेथड है वो बना लेते हैं, ताकि जो हमने डिलीट कर दिया था गलती से वो दोबारा से क्रिएट हो जाए। और उसका नाम हमने क्या रखा था, डेटा। दोबारा देख लेते हैं राउटिंग में जाके। सही है, हमने डेटा मेथड का नाम डेटा रखा था। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हम रिसोर्सेज में जाके व्यू देखते हैं कौन सी वाली फ़ाइल का व्यू रिटर्न करेगा। ये हमें रिटर्न करेगा वेलकम वाली फ़ाइल।
तो ज़रा वापस चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा व्यू। किसका व्यू, ये रिटर्न करेगा हमारे पास वेलकम वाली फ़ाइल का। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसको एक मरतबा रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास पोर्ट थी और ये अबाउट हटाते हैं, स्लैश पे चलाते हैं। ये देखें हमारे पास ये वेलकम वाली फ़ाइल रन हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसी कंट्रोलर के अंदर जो हमने एक राउट बनाया हुआ रजिस्टर के नाम से, तो हम रजिस्टर पे रन करवाएंगे और उसी के थ्रू हम वैलिडेशंस भी लगाएंगे। तो जल्दी से एक दूसरा मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या होगा, रजिस्टर। और रजिस्टर के अंदर क्या रिटर्न करवाएगा, ये व्यू रिटर्न करवाएगा। कौन सी वाली फ़ाइल का, ये मुझे रिटर्न करवाएगा, एक मेरे पास रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP की फ़ाइल बनी हुई है, वो वाली फ़ाइल का व्यू रिटर्न करवाएगा। देख लेते हैं ज़रा, यहाँ गए और हमने राउट हिट किया, कौन सा, रजिस्टर, तो ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बाय डिफ़ॉल्ट ना, अगर यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म सबमिट ना हो। देखो अभी ये मेरे पास इस वाले राउट पे जा रहा है, ये क्यों जा रहा है अभी मैं बताऊँगा। और दूसरी चीज़ कि मैं चाहता हूँ जैसे ही ब्लैंक फॉर्म सबमिट करूँ मुझे वैलिडेशंस दिखा दे, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, पहले तो आपको ये समझना होगा कि सबमिट पे क्लिक होते ही कहीं पे ही जा रहा है। किस पे जा रहा है, दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये रजिस्टर पे ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पेज एक्सपायर्ड दे रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे ये समझना है। देखें एक हमारे पास रिक्वेस्ट होती है गेट वाली, एक होती है पोस्ट वाली। अभी देखें मेरे पास, मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं यहाँ पे, एक्चुअली ये थोड़ा सा हैंग हो गया मेरा लैपटॉप। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करता हूँ रन और रजिस्टर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। अब देखें मेरे पास ये फॉर्म आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये इसके अंदर बॉडी के अंदर है, यहाँ इसके अंदर है। ठीक है, नहीं एक मिनट, बॉडी के अंदर, ये कंटेनर के अंदर है, कंटेनर के अंदर आए, ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है। और एक्शन के अंदर देखें अभी कोई भी फाइल नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि मैंने एक्शन के अंदर कोई फाइल जो है मैंने रेफरेंस दिया ही नहीं उसके अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल P और मैंने यहाँ पे जाके लिखा रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP में गए। एक्शन के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा इको URL के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश लगा दूंगा। अब देखिएगा ज़रा URL में आपके पास क्या आएगा, विंडो R किया, कंट्रोल R किया और बॉडी के अंदर गए, यहाँ पे हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर गए, एक्शन में देखें ये हमें कौन सा URL दे रहा है, ये बेस URL ला के दे रहा है, जो आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक का URL है। ये हमें बेस URL कैसे प्रोवाइड करता है, आपके पास एक मेथड है लारावेल के अंदर URL के नाम से, और आप सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश लगाएंगे तो बेस URL आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुझे इसको कहाँ हिट करवाना है, मुझे इसको हिट करवाना है रजिस्टर पे। तो अब ये कहाँ आ जाएगा, अब रिफ़्रेश करूँगा दोबारा से तो इसके URL में मुझे क्या मिल जाएगा, स्लैश रजिस्टर। मतलब फॉर्म मेरा सबमिट होगा यहाँ से और ये कहाँ पहुँच जाएगा, रजिस्टर वाले राउट पे। और रिक्वेस्ट कौन सी हिट हो रही है, मेरे पास राउटिंग में जाके रिक्वेस्ट हिट हो रही है पोस्ट वाली। पोस्ट वाली रिक्वेस्ट कब हिट होती है, गेट वाली रिक्वेस्ट कब हिट होती है। देखें गेट वाली रिक्वेस्ट जब हिट होगी जब किसी पेज को व्यू करवाना होगा, सिर्फ शो करवाना होगा। ठीक है, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट जब हिट होगी जब आपका किसी भी फॉर्म से डेटा सबमिट हो रहा होगा, उसके सबमिट बटन पे क्लिक हो रहा होगा, तो वहाँ से आप मेथड पोस्ट करेंगे और वो समझ जाएगा कि भाई एक्शन यहाँ से हुआ है एक, और पोस्ट वाली रिक्वेस्ट आ रही है, तो किसको हिट करो, ये वाले राउट को हिट करो, और इसके अगेंस्ट जो मेथड चल रहा है उस मेथड के अंदर, जो ये मेथड जिस कंट्रोलर के अंदर चल रहा है उस कंट्रोलर के अंदर उस मेथड की लॉजिक को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ये इस तरीके से काम होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा अपने फॉर्म के अंदर और पहले अपने मेथड के अंदर चलते हैं और मेथड से कुछ काम करते हैं। तो मेथड हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर है, क्रिएट नाम का मेथड बनाया हुआ, हमने कहाँ बनाया हुआ, अभी नहीं बना, इसको हम ज़रा बना लेते हैं और नाम रख देते हैं इसका क्रिएट नाम रख दिया मैंने। और इसको मैं अभी ज़रा कमेंट करता हूँ और यहाँ आके मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक क्लास कॉल करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट वाली, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा रिक्वेस्ट। इससे होगा क्या, रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर है इसके अंदर मेरे पास फॉर्म का सारा डेटा मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज, और मैं उनकी की कॉल करके उनका डेटा गेट कर सकता हूँ। पहली बात ये। अब दूसरी बात, मुझे क्या करना है, इस फॉर्म को वैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा रिक्वेस्ट एरो ऑपरेटर, और एक मेथड यहाँ पे कॉल कराऊंगा वैलिडेट के नाम से। अब क्योंकि वैलिडेट का जो मेथड है वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, मुझे सर्वर साइड वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ मैं एक एरे पास करूँगा जिसके लिए मैंने एरे के साइन बना दिए। अब यहाँ से मैंने कहा मेरे पास कितनी नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं मुझे यहाँ पे देखनी है। तो रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP में गया, एक फील्ड है मेरे पास नेम वाली, एक ईमेल वाली है, एक पासवर्ड वाली है, एक फ़ोन वाली है, और एक सिटी वाली है। कितनी फील्ड्स हो गई, 1 2 3 4 5, 5 फील्ड्स हो गई मेरे पास। इनको मुझे क्या करना है, वैलिडेट करवाना है। वैलिडेट करवाने के लिए यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले नेम आ गया, एरो ऑपरेटर लगाया, उसके बाद मैंने इसको कहा कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सेकंड मेरे पास क्या है, ईमेल। ईमेल को भी सिंगल कोट्स में रखना है, एरो ऑपरेटर लगाना है, एसोसिएटिव एरे बनानी है। इसको भी मैंने कहा ये भी रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ ईमेल की वैलिडेशन चेक करना। उसके बाद मैंने सिटी वाली वैलिडेशन लगाई, इसको भी सिंगल कोट्स में किया, एरो ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके इसको भी लिख दिया रिक्वायर्ड। स्पेलिंग ठीक लिखिएगा वरना तो एरर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह फ़ोन और क्या था, पासवर्ड। तो पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड और क्या है हमारे पास, फ़ोन। अच्छा, ये कॉमा सेपरेटर की वजह से एरर जनरेट कर रहा है, कॉमा लगा देते हैं ऊपर, यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल वैलिडेशंस हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही वैलिडेशंस हमारी परफॉर्म हो जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है। वैलिडेशंस मेरी फुलफ़िल हो जाएं तो मुझे बता देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है तो जब भी मुझे बता दिया जाए, ठीक है। अगर वैलिडेशंस मेरी सही परफॉर्म नहीं होती जब भी मुझे बता दिया जाए, और अगर वैलिडेशंस परफॉर्म हो जाती हैं तब भी मुझे बता दिया जाए। और एक काम और, यहाँ पे जाके मैं ये करता हूँ कि प्रिंट आर करके पहले तो देखता हूँ डेटा मेरे पास आ रहा है या नहीं। मैंने रिक्वेस्ट कर दिया और इस पर इस तरीके से ऑल लिख दिया, ठीक है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसको रिक्वेस्ट ऑल नहीं करते, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, और मैं इसको डायरेक्टली अपने पेज पे ही देख लूँगा कि डेटा मेरे पास आ रहा है या नहीं। और अभी मुझे क्या देखना है, वैलिडेशंस देखनी है। तो वैलिडेशंस देखने के लिए मैं इस तरीके से करूँगा और रिटर्न करवा दूँगा इसको किस पेज पे, रिटर्न व्यू करो, और व्यू कौन से पेज पे करो, रजिस्टर वाले पेज पे, ठीक है जी। ये मैंने करवा दिया। और इसके अलावा और क्या काम करना है, और मज़ीद अभी कुछ भी काम नहीं करना। चलें ठीक है, अब देखते हैं ज़रा क्या काम होता है। अच्छा, इसको मुझे गेट करने के लिए यहाँ रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP में आना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे एक कमी रह गई है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पास करनी पड़ती है, CSRF। ये CSRF क्या करता है, ये फॉर्म का डेटा, अगर आप CSRF पास नहीं करोगे तो फॉर्म के अंदर से डेटा आपका सर्वर पे नहीं जाएगा। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसको यहाँ पे पास कर लेना है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास वैलिडेशन में कोई एरर आता है, मतलब कि आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड मतलब कि उसको ब्लैंक छोड़ देते हो, तो उस एरर को देखना भी है आपने। तो उस एरर को देखने के लिए आप क्या करोगे, अपने कंट्रोलर पे आओगे वापस, और यहाँ से आके आप क्या करोगे, इसमें एक काम ये कर लोगे कि यहाँ से एक पैरामीटर बनाता हूँ, डेटा इक्वल्स टू कॉम्पैक्ट किया मैंने। आपको पता है कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट के अंदर आपका जो है एरे की फॉर्म में आप डेटा अगर भेजना चाहते हो तो आप कॉम्पैक्ट के थ्रू भेज दो। और यहाँ से मैं एरो लगा के विथ लिख दूंगा, और विथ के अंदर मैं डेटा वाला पैरामीटर भेज दूंगा, ठीक है। और यहाँ से रजिस्टर वाली फ़ाइल में आके इसको गेट कर लूँगा, कहाँ से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंटेनर के बाद आके मैंने यहाँ पे PHP ब्लेड एक्सटेंशन लगाई, PHP का मैंने टैग लगाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिख दिया प्रिंट, या प्रिंट आने DD कर लेते हैं इसको, DD किया मैंने यहाँ पे आके। और उसके बाद मैंने कहा कि किसको दिखाओ, डॉलर
चलो अभी रिक्वेस्ट को ना दिखाओ, अभी तुम दिखा दो एरर को। इस तरीके से ये जो एरर्स का मेरे पास वेरिएबल है, ये क्या दिखाएगा, ये वो दिखाएगा कि जब अगर मेरे पास एरर आएगा तो ये मुझे वो दिखाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि डी में मुझे क्या दिखा दो, मुझे रिक्वेस्ट भी दिखा दो। अगर डेटा सबमिट हो जाता है तो रिक्वेस्ट के अंदर दिखा देना, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं, और अभी पहले तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, क्योंकि अभी मैं रिक्वेस्ट नहीं देख रहा, मैं पहले एरर देखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, बैक किया, इसको हटा देते हैं, रिफ़्रेश किया, ये देखें अभी मेरे पास डी में जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई एरर है ही नहीं। अच्छा अभी देखें प्रॉब्लम पता है क्या होगी, मैं अगर डी का फंक्शन लगाऊंगा तो डी क्या करता है, वो डाई भी चला देता है साथ साथ। तो मैं डी की जगह प्रिंट आर लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से प्री कर देते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको प्रिंट आर लगा देते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अभी आपके सामने ब्लैंक एरे आ रही है, इसको सबमिट करते हैं। क्या आ गया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, सिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसी तरह पासवर्ड का बोल रहा है और इसी तरह आपको फ़ोन का बोला जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये बात लिखा और इसको भी मैंने फिल कर दिया, दोबारा सबमिट करता हूं तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपके पास मैसेज आ रहा है सिटी वाला कॉलम आपका ब्लैंक है, पासवर्ड वाला कॉलम ब्लैंक है, फ़ोन वाला कॉलम ब्लैंक है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये मेरे पास रिफ़्रेश भी हो गया फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि यार जिस फील्ड को मैंने फ़िल किया है वो भी रहे और बाकी जिनको फिल नहीं किया उनका एरर दिखा दे। पहले तो मैं इस एरर को ऑर्गेनाइज करके दिखाता हूँ। ये मुझे ऑर्गेनाइज वे में किस तरह नज़र आएगा, मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इनपुट सॉरी इनपुट फील्ड के नीचे एरर आ जाए, ठीक है। तो उसको किस तरह शो करवाएंगे, देखें ये इनपुट फील्ड है मेरे पास, इस पैन का टैग बनाता हूँ और इसके अंदर आके मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एरर लिखा, ब्लेड टेम्पलेट की एरर की एक्सटेंशन आ रही है, इसको एंटर किया। यहाँ पे जाके मुझे जिस फील्ड के नीचे मैं इस एरर को शो करवाना चाह रहा हूँ उस फील्ड की का नाम दूंगा। की क्या है मेरे पास, नेम, कंट्रोल सी किया, यहाँ आके कंट्रोल वी किया और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ इको करवानी है, क्या, मैसेज, इस तरीके से। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, और इसके बाद यहाँ पे बी आर लगा देते हैं सिंपल, और इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑल्टर शिफ्ट डाउन करके पेस्ट करेंगे। ईमेल के बाद सिर्फ यहाँ पे जाके नेम की जगह क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, और इसी तरह ऑल्टर शिफ्ट डाउन और ये क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। बस आपने ये चेंज कर लेना, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। यह आपका हो जाएगा फ़ोन नंबर और इसी तरह आपके पास एक कॉलम आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा किसका, सिटी का। बस सिंपल। अब देखते हैं ज़रा किस तरह काम होगा। रिफ़्रेश किया, अच्छा ये ऊपर वाली एरे को हटा देते हैं, ऊपर जो हमने इसको डी किया हुआ इसको हटा देते हैं, प्रिंट आर। अब उसके बाद जब ब्लैंक सबमिट करेंगे तो क्या आएगा, सारी फील्ड्स का कह रहा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल इसको सबमिट, इसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया तो 3 फील्ड्स को रिक्वायर्ड कह रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पुराना जो मैंने डेटा फिल किया है ये फिल्ड रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, वैल्यू लिखूँगा और वैल्यू की जगह पे मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगानी पड़ेगी। पहले तो यहाँ पे जाके इको लगाऊंगा और यहाँ जाके लिखूँगा ओल्ड, एक मेथड होता है, और यहाँ जाके जो की का नाम है वो लिख दूँगा, ओल्ड नेम लिख दिया मैंने। इसी तरह इस वैल्यू को उठाऊँगा और सब जगह उसी तरह लिख दूँगा जो की का नाम होगा। इसके अंदर क्या है मेरे पास, ईमेल,
और इसी तरह मेरे पास यहाँ क्या है, पासवर्ड। और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ़ोन नंबर। और लास्ट मेरे पास है सिटी। यहाँ पे मुझे लिखना है सिटी। अब देखते हैं, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैंने डाला अपना नाम, सबमिट। तो पुराना नाम भी रहा और जो सबमिट नहीं किए थे, जो फिल नहीं किए थे, वो भी मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल 123, सबमिट पे क्लिक किया तो पासवर्ड मेरे पास अच्छा रिफ़्रेश हो चुका है। देखते हैं ज़रा पासवर्ड में कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने। पासवर्ड हमने सही लिखा है और पासवर्ड की भी सही है। चलें दोबारा रिफ़्रेश करके देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए वैसे। सबमिट। अच्छा, पासवर्ड इसलिए रिफ़्रेश हो रहा है क्योंकि पासवर्ड वैसे भी एक सेंसिटिव चीज़ है, सिक्योर होना चाहिए, तो इस वजह से हो सकता है रिफ़्रेश हो रहा हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के देख लेते हैं, सबमिट। देखें फ़ोन नंबर भी आपका वैसे का वैसे ही है, सिर्फ सिटी आपका रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे जाके कराची लिखा और सबमिट किया। तो अभी मेरे पास ये कहीं भी नहीं जाएगा। पासवर्ड लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सबमिट करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई, लेकिन अनडिफाइंड वेरिएबल कॉम्पैक्ट और इस तरीके से कह रहा है। ये क्यों कह रहा है, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने इससे आगे काम नहीं किया कुछ भी, और ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी सिंपल आपको मुझे समझानी थी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर वैलिडेशन किस तरीके से लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे, किस तरह से डेटा को इंसर्ट किया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।